मृत्यु के समय जब मनुष्य के प्राण निकलता है, जानते हो कितना कष्ट सहना पड़ता है? नहीं जानते तो ध्यान से सुन लेना, क्योंकि एक समय यही सवाल सबके मन में आता है कि आखिर प्राण निकलते समय कितना दर्द होता है। कुछ तो कहेंगे आपको कैसे पता, किसने बताया, पर यह बताने की आवश्यकता नहीं है। यह सब आभास होता है। शास्त्रों का ज्ञान और पवित्र ग्रंथ से सब कुछ लिखा है। नाम जप करते करते साधक यह योग्य हो जाता है कि योग और ध्यान में लीन होकर सब देख सके। तब किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं रहती, स्वयं ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। अब सुने, वृद्धावस्था में शरीर का रूप बिगड़ जाती है, बुद्धि कमजोर हो जाती है, शरीर रोगी हो जाती है, अग्नि मंद पड़ जाता है, पुरुषार्थ और भोजन दाने कम हो जाती है, चिंता घेर लेती है, सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। वहाँ गंदगी में पड़ा रहता है और रो रो कर कहता है कि घर वाले पीटते हैं। हमने देखा है, उसे पीटा जाता है, वह रोता है, पर उसे भरपूर भोजन तक नहीं दिया जाता है, एक कोने में पड़ा रहता है। यही दुर्गति होती है। कुत्ते की भद्दे, यह शब्द यूं ही नहीं लिखा गया है। सबका अपमान सहता रहता है और रूखे सूखे टुकड़े खाकर जीवन चलाता है। फिर भी उसे भगवान की याद नहीं आती। जब मृत्यु निकट आती है तो वायु क्रमण से आँखों की पुतलियाँ जल जाती है। श्वास नलिकाओं में वायु का आना जाना रुक जाती है, कफ भर जाता है और श्वास लेने में भयानक कष्ट होने लगता है। कंठ में घुर घुर की ध्वनि उठती है, पर उसका मोह अभी भी अपने परिवार, बच्चे और घर में ही पड़ा रहता है। सोचता है यह सब कैसे छूट जाएगा, यह पत्नी छूट जाएगी, बेटे छूट जाएंगे, बेटे क्या व्यवहार करते थे, यह सब उसके मन में घुरता रहता है। यह मोह है, मेरा मकान, मेरा परिवार, यही अंतिम चिंतन बन जाता है। बंधु बांधव उसे घेर लेते हैं और मन ही मन यही सोचता है, सोचते हैं कि अब यह जल्दी मर जाए। मृत्यु के बस में पड़ा वह मनुष्य महान कष्ट भोगता है और अपने परिवार का चिंतन करता रहता है। उसका मूढ़ मन यही भी नहीं सोच पाता है कि अंतिम समय कृष्ण या राधा नाम ले ले तो काम बन जाए। पर मोह में जकड़ा मन नाम लेने की बुद्धि भी खो बैठता है। तभी यमदूत आते हैं। वो भयंकर स्वरूप वाले होते हैं। उनके आंखें रोष से जलती है, जिनको देखकर शक्तिशाली आदमी भी भय से
मूत्र विसर्जन कर दे। मरने वाले के मूत्र और मल त्याग देने की यही वजह है। भय, उनके हुंकार और उनके मार से शरीर कांप उठता है। वो उसे भयंकर यातना देते हुए प्राणों को खींचते हैं। यह पीड़ा वही जनता है जिस पर यह पड़ती है। बाहर बैठे लोग देखते रहते हैं पर कोई एक बार भी नाम नहीं बोलता। अगर एक बार राधे बोल दे तो यमदूत भाग जाते। जिसने जीवन में धर्म किया है, भगवत आश्रय लिया है, उसे यह दुर्गति नहीं मिलती। पर पापी को सिपाही जैसे रस्सी में बांध कर ले जाती है। जिस प्रकार अपराधी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, उसी प्रकार यमदूत बलात् उसे यमलोक को लंबी यात्रा पर ले जाती है। रास्ते में पिटाई होती है, गुस्से से मारा जाता है, उससे भयंकर प्यास लगती है पर पानी का एक बूंद भी नहीं दी जाती। तड़पती हुई जमीन पर उसे चलाया जाता है, कुत्ते उसे नोचते हैं। भूखा प्यास उसे व्याकुल कर देती है। जिसने यहाँ किसी की भूख नहीं मिटाई, उसे वहाँ भोजन नहीं मिलता। जिसने यहाँ किसी को पानी नहीं दिया, वहाँ उसे पानी का एक बूंद भी नहीं मिलती। यह कर्म भूमि है और वहाँ कर्म का परिणाम दावानल जैसी जलती भूमि पर उसे चलाया जाता है। जब एक कदम भी आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बचती, वहाँ बेहोश हो जाता है। पर यमदूत मार कर फिर उठाते हैं और घसीटते हैं। मृत्यु के अंतिम 2-3 क्षण में प्राण को शरीर छोड़ने में वैसा ही दर्द होता है जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारते, या जैसे पूरे शरीर का आग से गुजारा गया। यह दर्द केवल पापी व्यक्ति को अधिक महसूस होता है, क्योंकि उसका भीतर कर्म का भारी बोझ होता है। पापी की मृत्यु समय यमदूत अत्यंत कठोर रूप में आते हैं। उनके उपस्थिति है आत्मा को भय से भर देती है और उनके स्पर्श से शरीर में सुई जैसा तेज दर्द महसूस होता है। यह सब मन के डर और कर्म के बोझ का अनुभव माना गया है। पापी आत्मा के लिए मृत्यु आसान नहीं बताया गया। यमदूत आत्मा को जैसे कोई कपड़ा निचोड़कर खींच वैसा अनुभव होता है और वही सबसे तीव्र पीड़ा होता है। जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलता है, उसे दर्द, घबराहट और डर का मिश्रण महसूस होता है और आत्मा सोचता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ। यहाँ पीड़ा शरीर के कम और मानसिक अधिक मानी गई है। अत्यधिक पापी को सबसे तीव्र दर्द, सामान्य मनुष्य को मध्यम दर्द और
और पुण्यात्मा को बहुत हल्का या लगभग नाक के बराबर दर्द होता है, जबकि धार्मिक, सत्यवादी और भलाई करने वाले लोग मृत्यु के नींद जैसा अनुभव करते हैं। दर्द शरीर का नहीं, कर्म का होता है, और जिसने जैसा कर्म किया मृत्यु भी वैसी ही होती है। इसलिए पापी को दर्द उसके भारी कर्म के कारण होते हैं। मृत्यु के बाद पापी आत्मा का पहला अनुभव अपना शरीर पड़ा दिखना, अपने प्रियजन को रोता देखना और कुछ ना कर पाना होता है। और यह असहायता भी एक प्रकार की पीड़ा है। जो व्यक्ति नाम जप करता है, पुण्य कर्म करता है और अपने जीवन भर भगवान को हृदय में बसाकर चलते हैं, उसकी मृत्यु भय या पीड़ा का समय नहीं होती, बल्कि एक दिव्य और शांतिमय यात्रा होती शुरुआत बन जाती है। ऐसे भक्त के लिए मृत्यु का क्षण किसी तूफान की तरह नहीं आता, बल्कि जैसे सांस की समय धीरे धीरे उतरते हुई शांति आती है, उसी प्रकार उसके प्राण भी अत्यंत कोमलता के शरीर को छोड़ता है। कहा गया है कि पुण्य आत्मा को मृत्यु के समय बहुत हल्का, लगभग नाक के बराबर कष्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर कर्म का बोझ नहीं, बल्कि भक्ति की शक्ति, संक्रणियों की सुगंध और बांसों की साधना और बांसा की साधना का उजाला भरा होता है। अंतिम क्षण में जब उसकी सांसें धीमी होने लगती है, तब उसके भीतर एक अनोखी शांति उतरती है। प्रभु स्वयं उसके पास आकर खड़े हो गए हैं। उसके आसपास का वातावरण हल्का शांत और जैसे दिव्य कंपन से भर जाता है कि उसे मृत्यु का डर नहीं लगता, बल्कि मन में एक मधुर सी अनुभूति उठती है, जैसे कोई भीतर से कह रहा है, आ जाओ, अब तुम्हारी यात्रा पूरी हुई। ऐसे भक्त के प्राण धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है, ना नीचे खींचती है, ना किसी प्रकार का दर्द होता है, बल्कि जैसे कोई दीपक की लो हवा के बिना जगह में शांत होकर बुझ गए। पुण्य आत्मा के प्राण सामान्यतः शरीर के ऊपर हिस्से से, विशेषकर ब्रह्मांड यानी सिर के शीर्ष से निकलता है, जो अत्यंत शुभ और मुक्तिदायी माना गया है। उस क्षण आत्मा को ऐसा लगता है कि किसी ने उसका हाथ थामकर उसे प्रकाश की ओर ले जाना शुरू कर दिया है, और यह अनुभव होता है सुखद और मधुर होता है कि आत्मा किसी भी प्रकार की घबराहट या पीड़ा महसूस नहीं करती। ऐसे भक्तों के चेहरे पर मृत्यु के समय एक अद्भुत शांति दिखाई देती है।
आंखें शांत झील जैसा गहरी हो जाती है और कभी कभी मुस्कान तक आ जाती है, क्योंकि उस समय उन्हें अपने पूरे जीवन को पुण्य कर्म दिखाई देते हैं। किसी की मदद करना, किसी का सहारा देना, नाम का जाप करते हुए बिताया गया क्षण, कीर्तन और आवाजें, मंदिर की घंटियों की गूंज, माँ पिता के पैरों में बैठ कर लिए आशीर्वाद और हर वह क्षण जब उन्हें किसी जीव के लिए भलाई की, इन सब कर्म का प्रकाश उनके अंतिम पल को इतना मधुर बना देता है कि मृत्यु पीड़ा नहीं बल्कि एक पवित्र शांति बन जाती है। दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।